नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज। बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां पर आजमगढ़ भाजपा महिला सम्मेलन में महिला नेत्री ने खुलकर जताया विरोध। बताया कि महिलाओं का हो रहा बीजेपी में शोषण। देखे एक खास रिपोर्ट। महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है, महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। अकेले में ये लोग तो दबाते हैं बात को। अनिता जी को मंच पर आइए और कोई शोषण नहीं होता है। मैं भी एक महिला हूँ और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, और आत्मनिर्भर भारत के साथ स्वदेशी के संकल्प को लेकर पार्टी ने एक जन जागरण अभियान आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोगों ने संकल्प लिया है। और ये अभियान 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 26 दिसंबर तक चल रहा है। हम लोगों ने इस जन जागरण अभियान के तहत समाज के अलग अलग वर्गों में, बाजारों में, अलग अलग क्षेत्रों में जन जागरण का अभियान चलाया है। हमने समाज के अलग अलग समूह के हिसाब से सम्मेलन भी हम लोग कर रहे हैं, तो युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, किसान सम्मेलन। तो आज आजमगढ़ में जिले का महिला सम्मेलन था और उसमें स्वदेशी की महत्व की चर्चा और उसके जन जागरण से जुड़े विषय की चर्चा हम लोगों ने की। कल रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किस तरह से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्म दिवस समारोह को बड़े स्तर पर समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया है। आपने देखा होगा 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे लौह पुरुष सरदार पटेल जी के जीवन से जुड़े विषय, उनके जन्मदिन के अभियान को पार्टी ने 31 अक्टूबर से और 26 नवंबर तक हम लोगों ने मनाने, 6 दिसंबर तक मनाने का निर्णय लिया। इसमें 31 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा, दौड़ होगी। उसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे। इसके अलावा फिर अगले सप्ताह में नवंबर में हम लोग सभी विधानसभाओं में 8 से 10 किलोमीटर का पदयात्रा निकालने का कार्यक्रम पार्टी का है सभी विधानसभा में। उसमें सभी लोग शामिल होंगे। हम उसमें एक सार्वजनिक सभा भी करेंगे। इसके अलावा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रतियोगिताएं हैं और अपने रंगोली के कार्यक्रम हैं और उनके जन्म स्थान आदरणीय सरदार पटेल जी के जन्म स्थान केवटिया से और उनके जन्म स्थान से केवटिया तक जो जहां स्टेचू लगा है उस तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा भी पार्टी के कार्यकर्ता निकालेंगे। उसमें सभी देश भर से, हमारे राज्य से भी, हर जिले से 5-5 कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इस तरह का सरदार पटेल जी का जो देश में योगदान है, अखंड भारत को जिस प्रकार से उन्होंने आज भारत का नक्शा है, उस नक्शे में भारत के एकीकरण में, देश को एक करने में, भारत के वर्तमान स्वरूप को जो हम देखते हैं उसमें सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी चर्चा हम जन जागरण करेंगे। सर, बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कल आपका एक रिएक्शन आया था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सर क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, हमारा कहना ये पूछा था उस समय कि अखिलेश यादव जी प्रचार में जा रहे हैं जी, तो हमने कहा उनका कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ नहीं रहा तो वो दूसरे लोगों का प्रचार करने जा रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा होगा। लेकिन मैं आज बीमारी से कहता हूँ कि उनका कोई प्रत्याशी नहीं है और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के पास कोई मुद्दा भी नहीं। आज हम लोग, हमारी पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में जो 20 वर्ष में काम हुए और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में काम हुए, हम सारे कामों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाए। सर, एक सवाल और है, तेजस्वी यादव का जिस तरीके से रिएक्शन आया, वो बार बार चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये घूस दिया जा रहा है चुनाव आयोग को और सरकार चुप बैठी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के अनावश्यक
कुंठा में और पराजय का सुनिश्चित मानकर इस प्रकार का आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने चुनाव से पहले जिस प्रकार से SIR को लेकर अनावश्यक बयान दिए, देश को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी। अभी कल राहुल गांधी जी दिखाई दिए, जिस प्रकार से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी की है और हमारी छठ पूजा के बारे में उसकी टिप्पणी की है। ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा का और उनकी कुंठा का प्रतीक है और वो अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर इस हताशा में राहुल गांधी ये लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। सर, बिहार जाने का प्रधानमंत्री का आज दौरा भी है, वहाँ पे बिहार में क्या लग रहा है? निश्चित यूपी की और वहाँ निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अपनी सरकार का कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता को बताना, एड्रेस करना, चुनाव में अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगना, ये उनका अधिकार है और वो इस अधिकार का समय समय पर उपयोग करते रहे। सर, लास्ट सवाल ये है कि पंचायत चुनाव को लेकर के संगठन किस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या रिजल्ट ले आने की उम्मीद है? पंचायत चुनाव में पिछली बार संभवतः अप्रैल में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव हुए थे और फिर अगले चरण में ब्लॉकों के, फिर जिला पंचायत चुनाव। तो पार्टी की तैयारी है हमारी पूरी। हम लोग ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत के सदस्य का चुनाव पार्टी नहीं लड़ती, हम लोग केवल जिला पंचायतों के प्रत्याशी समर्थन से घोषित करते हैं, उसमें सिंबल तो होता नहीं। तो हम लोगों ने सभी पंचायतों में जो जिला पंचायतों के वार्ड हैं अपने संयोजक प्रभारी बना दिए हैं और वो सारे सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से हम लोग निर्णय करेंगे और पूरे हम लोगों ने जो पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी सरकार ने काम किए उन कामों का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन हम केवल अपने जिला पंचायत के समर्थक प्रत्याशी घोषित करेंगे। सर, आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ के जो बीजेपी का संगठन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मतभेद नजर आता है समय समय पर, तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करने का प्लान आप लोग बना रहे हैं? हम लोग एक परिवार की तरह हमारा संगठन चलता है जी। और परिवार में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम बैठ के बातचीत करते हैं क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है। एक समान उद्देश्य के लिए सब कार्यकर्ता काम करते हैं। छोटे मोटे विषय रहते हैं, लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है परिवार में बड़ों का कि सब पूरे परिवार को एक जगह करके संगठित करके एक दिशा में आगे बढ़ाएं। ठीक है।